नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। दोस्तों, जो आपका 18 फरवरी को पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का, तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कर लेते तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। मात्र आप क्या इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को स्किप भी मत करिएगा। आप अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दे तो आपके एग्जाम में नंबर कम हो सकते हैं। और जो भी साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या जो साथी नए नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लो, जिससे आपको क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती तो आप हमारा क्या टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं आपको सभी वीडियो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, क्योंकि सभी वीडियो हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। आप सोच रहे होंगे टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करें, तो टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ इसका आपको साथ में सोल्यूशन ही बताऊँगा मैं, जिससे आपको क्या सोल्यूशन भी देखना नहीं पड़ेगा और आपको फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मात्र आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो है कि अगर आपके पास कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम हो तभी आप इस वीडियो को देखें, वरना आप अभी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि आपका वीडियो देखने का कुछ मकसद नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को स्किप करके या कैसे भी अगर आपको देख लेते हो। कम से कम इतना टाइम तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, क्या आपको भी पढ़ते समय डाउट आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराए नहीं। इन सभी का सॉल्यूशन है डाउट नेट पर। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है उसकी फोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, तुरंत इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। क्लास 6 से 12, IIT, JEE, नीट, CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रही हैं 9 से 12 की IIT और JEE की ऑनलाइन क्लास। तो इन सभी का हिस्सा बनने के बाद देश के सभी छात्र नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आप भी नंबर 1 रैंक लाइए और अभी डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप को। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प है। सही विकल्प हमारा यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर दिए गए हैं। सही विकल्प चुनिए। तो तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, आंसू, अनामिका। तो आपको यहाँ पर उत्तर रहेगा आपको विनय पत्रिका आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन से पीपर पात सरिसमन डोला में अलंकार है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो इसका आपका जो सही उत्तर रहेगा आपको उपमा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको 100% एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको पूरा यहाँ पर वॉच करना है इस वीडियो को। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हमने नोट कर रखे हैं, ठीक है। पूरा आपको वीडियो को सिर्फ देखना है। यहाँ से बहुत सारे आपका पेपर कवर होने वाला है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया गया है हमारा, इसके बाद तीसरा है हमारा रामचरितमानस की भाषा है। तो अवधि, यहाँ पर हमारा तीसरा देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास, निर्वेद, रति, विस्मय। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपका सही उत्तर क्या रहेगा? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति। ऐसा लिख देते हैं आपको रति प्रेम, ठीक है। आपको ऐसा भी या तो आप भी आपको यही लिखना है, ठीक है, रति प्रेम। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या हमारा है, रामचरितमानस की भाषा है। ऑप्शन आपको दिए गए अवधि, ब्रज, बुंदेली, लेकिन आपका अवधि सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का। इसके बाद आपको यहाँ पर हो जाएगा निश्चय में कौन सी संधि का उदाहरण है? ऑप्शन स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। लेकिन आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि इसका सही उत्तर रहेगा, यानी बी नंबर का। इसके बाद समास के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? 3, 6, 4, 5, 6। लेकिन आपका जो सही उत्तर रहेगा कितना हो जाएगा? आपके 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी नंबर का। शेयर कर दो, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो। लाइक नहीं किया हो तो अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आपके यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी आपको क्या है, सभी वेरी आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है,
ठीक है। आपको इन सभी क्वेश्चंस को याद करना है, किसी भी क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थान पर आते हैं हमारे, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यथाशक्ति में आपको यहाँ पर खाली स्थान दिए, समास होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, तो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होता है इसमें, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लें इसमें। फिर छाया मत छूना कविता में गुण विद्यमान है, तो कौन सा गुण है, तो ओज, ओज गुण इसमें क्या आपका विद्यमान है, ठीक है। इसके बाद काव्य के मुक्ता भेद होती हैं, तो काव्य के मुक्ता कितने भेद होती हैं, 2 भेद होती हैं, ठीक है। 2 भेद होती हैं काव्य के। इसमें के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन करता है, तो किसका वर्णन करता है, स्वयं का, ठीक है। इसमें आपको लिखना है स्वयं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो एंड में थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये सिर्फ क्या आपको वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको ये नहीं बता रहा ये आपका रियल पेपर है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आप सिर्फ मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप बाद में पछताओगे कि अगर देख लेते तो अच्छे नंबर आते। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, रस के अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे 4। रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, अगर नाम लिखने आ जाए तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। धूप के दान का कविता संग्रह है, तो इसका क्या हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर, जैसा कि यहाँ पर नोट कर रखा है गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। ये आपका आंसर नोट कर रखा है, ठीक, गिरिजा कुमार माथुर। इसके बाद आपको यहाँ पर है छठवा है, सातवां सॉरी, राष्ट्रभाषा के रूप में फादर को देखना चाहते थे, कौन देखना चाहते थे, हिंदी। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर हिंदी को देखना चाहते थे, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हमारे क्या जो भी खाली स्थान थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी, हिरोशिमा कविता, तो उसका आपका क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी में लिखी गई, ये आपका रहेगा, ठीक है। हिरोशिमा कविता क्या हो जाएगा, आपके रेलगाड़ी में लिखी गई, ठीक है। हिरोशिमा कविता का आपका रेलगाड़ी में लिखी गई। इसका मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका आपको हो जाएगा अज्ञेय, क्या रहेगा, अज्ञेय। पृथ्वीराज रासो, ये आपका हो जाएगा महाकाव्य, ये आपका एक काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी रस। जयशंकर प्रसाद कौन से कवि हैं, तो छायावादी कवि हैं। माता का आंचल का आपको हो जाएगा शिव पूजन सराय, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें कि आप कैसे भी करके इसका कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या ये PDF में टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा दूंगा आपके, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, सत्य लिखिए। आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये आपका सत्य, बिल्कुल क्या है आपका, ये सत्य है। इसके बाद सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये आपका सत्य। कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य, तो ये भी आपका सत्य। छायावाद के जनक सुमित्रानंद पंत हैं, तो ये आपके चौथे नंबर का सत्य है। इसके बाद आपको यहाँ पर जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार आता है, ठीक है। मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार आता है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो ये आपका सत्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या सत्ता हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद हम क्या देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, तो उत्तरप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुखों से पीड़ित धरती। किसका हो जाएगा, दुखों से पीड़ित धरती, इसका आंसर नोट कर लें आप, दुखों से पीड़ित धरती। इसके बाद हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो ये माना जाता है आपकी रतिनाथ की चाची, ठीक है। रतिनाथ की चाची ये आपका माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, तो कहानी के तत्वों के नाम क्या हो जाएंगे, कथावस्तु, कथोपकथन या संवाद, ये आपके हो जाएंगे। ये एक और आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एक आपका रहेगा पात्र एवं चरित्र चित्रण, ठीक है। आपको ये लिख लेना है।
इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है, तो ये आपकी भरी है भाषा शैली इसका सही उत्तर रहेगा। फिर इसके बाद आपको हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये किया गया है देश काल या वातावरण, देश काल या वातावरण। फिर हमारे वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम उद्देश्य। ठीक है, आंसर यहाँ पर नोट कर रखे हैं सभी के। भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियाँ गंगा जी में प्रवाहित करते थे, तो इसका हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 1500 और 500। ठीक है, ये आप देख लेना आपके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आंसर कुछ गलत दिख रहा है मुझे। प्रश्न नंबर 6 पर आ जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा हमारा भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। सातवां हमारा महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। अथवा आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता लिखिए। एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। रिवीजन आप कर लो, ठीक है, अभी से आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो इन क्वेश्चंस का। इसके बाद आपको क्या, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाएं एवं काव्यगत विशेषता लिखिए। सूरदास और आपके तुलसीदास ये आपको यहाँ पर दी गई। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया है, महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 8वां क्या दिया है, महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर दिया है छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, खंड काव्य की परिभाषा, यहाँ से ये खंड काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, इसके बाद आपको छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार ये आपको हो गया। पाठ मुक्तक काव्य से क्या समझते हैं कि आज से उदाहरण दीजिए। अथवा आपको नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। फिर हमारा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। अथवा आपको खंड काव्य की परिभाषा एवं खंड काव्य का नाम लिखिए, तो ये आपका आ ही जाता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है नेक्स्ट, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा आपको स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। कहानी उपन्यास, एक और आप यहाँ पर कर लें नाटक और एकांकी, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। ठीक है, संस्मरण रेखा चित्र वाला आप कर लें। और एक कर लें आप आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसकी भेद लिखिए। तो आपको जो इम्पोर्टेंट बात बोला था मैंने, ठीक है, ये आपको बीच बीच में और बताता रहूँगा को क्या क्या करना है, सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं 100%, बार बार बोल रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। और आपको कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर दिया है हरे गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फादर वुल्के को लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। अथवा आपको यहाँ पर दिया है मृग तृणा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। 15 आपको रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर दिया वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। वीर रस आपको और शांत रस और रोद रस, ये कम से कम 3 तो आपको याद करना है। ठीक है, इनकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको, ठीक, आपको ये विभक्त रस भी आप कर सको तो कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दिया सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं लिखते हुए इनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो सूरदास और आप तुलसीदास की कम से कम रचना तो याद करके ही जाना, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास की कौन कौन सी रचना होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये आपकी रामचरितमानस विनय पत्रिका, ये आप कर लेना। ठीक है, सूरदास की आपको याद होगा कौन सी होती हैं, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। आपके जयशंकर प्रसाद की आप जानती होंगे, आंसू लहर झरना। ये कम से कम यह तो याद करके ही जाना आप। ठीक है, आपको यहाँ अथवा दिया स्वयं प्रकाश व रामवृक्ष बेनीपुरी की 2 रचना लिखते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। तो आपकी कम से कम रामवृक्ष बेनीपुरी हुई है, आपको प्रेमचंद्र, मीराबाई, कम से कम कबीर, ये आपको रचना तो ये कम से कम इतनी याद होना चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। इसके बाद आपको अगर रचना आप लिख कर आती हो तो आपको वहाँ पर नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद 17वां आपको यहाँ पर दिया है मात्रिक छंद एवं और वार्णिक छंद में अंतर लिखिए। अथवा आपको क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 18वां हमारा विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन में क्या अंतर लिखिए। लोकहित व मुहावरे में अंतर लिखिए, ये आपको करना है याद। इसके बाद 19वां आपको यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर आपको यहाँ पर उत्तर देखना है, ये आपको प्रश्न दिख रहे होंगे।
इसके बाद आपको गद्यांश का सारांश लिखिए, सारांश लिखना है आपको। यहाँ पर फिर गद्यांश दिया है, ठीक है, उसका आपको एक उचित शीर्षक। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या, 20वां हमारा अपने विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। कौन सा दिया है, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 वाला, कंप्यूटर का उपयोग और जनसंख्या समस्या। इसके बाद आपको यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर देना है, ठीक है। अथवा आपको यहाँ पर दिए गए। इसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और आपको ध्वनि विस्तार यात्रा केंद्रों के बजाय ने पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी, यानी जिलाधिकारी कौन होता है, हमारा कलेक्टर, ठीक है, उसको हमको पत्र लिखना है। तो आपको जो आपको टीसी का तो कर ही लिया, आपको एक छुट्टी का कर लेना, ठीक है। एक आपका क्या, छुट्टी का कर लेना। और आप छुट्टी के जो पत्र होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी और आपका आ जाता है। और एक आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल से आपकी मार्कशीट की द्वितीय प्रति वाला कर लेना, द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु। और आप यहाँ पर आपके पत्र में कौन सा करेंगे, अपने, ठीक है, मित्र को बधाई पत्र वाला, ठीक है, कोई सा भी आप, या अपने आपकी जो भी आपकी बहन या भाई की जो भी आप वो होता है, ठीक है, शादी के लिए जो भी इनविटेशन करते हैं दूसरे फ्रेंड्स को, तो आप वो कर लेना। दूसरे आपके दोस्त को क्या, आप उनकी शादी के लिए आमंत्रित करनी है, वो कर लेना, ठीक है। कुछ तरीके से आप ये कर लेना। एक आपको जन्मदिन वाला जरूर कर लेना आप, ठीक है, जन्मदिन का। इसके बाद आपको क्या, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो कोविड-19, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छ भारत अभियान, स्त्री शिक्षा का महत्व। तो ये पेपर था जो मैंने आपको बताया। कम से कम काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। 100% देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन आप जो अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई को उसी तरीके से करते रहें। लेकिन ये आपको रिवीजन कर लेना है जो मैंने बताया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, सभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। एक और आपकी सिलेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है, उसको और देख लीजिएगा आप, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।